क्या आप भी वर्षों से नाम जप कर रहे हैं किंतु कोई लाभ नहीं हुआ? क्या आपको भी सत्संग सुनते सुनते वर्षों व्यतीत हो गए लेकिन कोई अनुभूति अभी तक नहीं हुई? यदि हाँ, तो ये कथा आपके लिए है कि आखिर सत्संग और नाम जपने का परिणाम होता क्या है और कैसे पूर्ण लाभ की अनुभूति होती है, कैसे जीव को परम शांति प्राप्त होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, एक युवक जो निरंतर एक महात्मा के सत्संग में आया करते थे, एक दिन सत्संग की समाप्ति होने पर महात्मा के सम्मुख जाता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत दिनों से आपका सत्संग सुन रहा हूं किंतु आज तक यहाँ से जाने के बाद वैसा आचरण नहीं कर पाता जैसा सुनकर जाता हूँ। कभी कभी तो मुझे शंका होती है कि फिर इस सत्संग के सुनने का क्या लाभ, आप ही बताइए। संत ने जैसे ही युवक की बात सुनी, मंद मंद मुस्कुराए और युवक को एक बांस की टोकरी दे दी और कहने लगे, जाओ इसमें पानी भर कर लाओ। युवक टोकरी में जल भरने का असफल प्रयास करने लगा। संत रोज उसे देखते, ये कार्य निरंतर वह करता रहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु असफल हो जाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों में टोकरी में लगातार जल डालने का प्रयास कर रहे हो, क्या कोई अंतर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है स्वामी जी। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी दिखाई नहीं देती। इसके छेद जितने बड़े पहले थे अब रहे नहीं, अब छोटे छोटे दृष्टिगोचर होते हैं। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह इस पानी में निरंतर तुम इसे डालते रहोगे, पानी भरने का प्रयास करोगे, तो और कुछ दिन व्यतीत होने पर ये फूलकर बंद हो जाएंगे छिद्र और टोकरी में पानी भर जाएगा। इसी प्रकार निरंतर लगातार नाम जप करने से, सत्संग करने से मन में अवश्य एक दिन निर्मलता का प्रादुर्भूत होता है। एक दिन निर्मलता अवश्य ही इकट्ठी हो जाएगी, अवगुणों के छिद्र भर जाएंगे, गुण का जल भरने से वे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। युवक ने संत की बात सुनी। संत की बात सुनकर युवक को समाधान मिल गया, अपनी बात का उत्तर मिल गया कि निरंतर सत्संग करने से प्रारब्ध के कारण, पूर्व अपने ही कर्मों के कारण, अपनी आदतों के कारण जो अवगुणों की खान उसके भीतर जम चुकी है, धीरे धीरे सत्संग के निर्मल जल से वह दूर हो जाएगी। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। महात्मा अपनी वाणी से अप्रवाह रूप से निरंतर उसे नाम जप की और भगवान के नाम, सत्संग और गुणों की चर्चा की महत्ता बतलाते रहे। भाई बहन, यही बात है, पूर्व से जमी हुई मेल धीरे धीरे नाम के प्रभाव से गलकर नष्ट हो जाएगी, तो एक दिन हमारे द्वारा भी किया गया नाम जप फलीभूत होगा। हमें भी नाम जप के चमत्कारिक अनुभव प्राप्त होंगे, हमें भी परमात्मा से एकीकार होने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, बिना किसी संशय के, शंका के, बिना किसी भेद के, निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का आश्रय लेते रहिए। एक ना एक दिन अवश्य ही चमत्कारिक पूर्ण अनुभव हमें भी प्राप्त होंगे। जय श्री हरि।